वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट रूल्स है हमारे पास, देखो किस तरीके से। अब इसके बाद जो 24th रूल है वो कुछ इस तरीके से कि कभी ये टाइप हो, लास्ट टाइप तो थी कि ए मतलब एक कोस हो एक साइन हो डिवाइड में। अब की बार नीचे मतलब साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, कभी कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, या फिर दोनों, और बीच में प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कि कोस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना ऊपर नीचे, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना। याद रखने का तरीका सही है। तो इस तरीके से, और बची हुई चीज़ें प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर लेना इस रूल को, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद, ठीक है ना, कि इफ साइन एक्स कम्स इन स्क्वायर रूट, मतलब जब साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, ठीक है ना, तो तभी समझ जाओ वन काम का होगा। तो इस बात का मतलब एक वर्ड और है यहीं पर, ये चीज मतलब वन होना चाहिए आपके पास, वन होना चाहिए, ना हो तो ऐड और मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना, बात खत्म, सही है। तो इस तरीके से तो सिंपली समझना, जैसे ये जो रूल नंबर 20 डिस्कस हुआ था लास्ट पार्ट में, वो मतलब एक तरीके से मैच करते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ आप चेक कर सकते हो लास्ट पार्ट में जो रूल नंबर 20 डिस्कस हुआ था वहाँ पर, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, या फिर मतलब जैसे ऊपर कोई फंक्शन हो, नीचे मतलब सिंपली साइन एक्स हो और स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ना हो तो ले आए, लो बताओ क्या है इसके अंदर, फिर इसको यूज कर लेना। और यूज जो रूल नंबर 20 था वहां से पता चल जाएगा आपको कैसे यूज करते हैं। और मतलब मेन बात होती है इस तरीके का फॉर्मूला बना सकते हो तो बना लो, सही है। तो इस तरीके, या फिर हो सकता है वो डिपेंड करता है किस तरीके का फॉर्मूला बनना है। नॉर्मली तो ये चीज़ होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन बात होती है इस टाइप में कि जब स्क्वायर रूट हो, इंटीग्रेशन में एक बात बताओ, यहाँ पर मान लो ये चीज़ हो, ऊपर समथिंग डिफरेंट टाइप का मतलब फंक्शन हो और आपसे सोल्व नहीं हो रहा, सिंपली मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा, आप ये कह सकते हो, सही है। तो फिर क्या करो, तो फिर क्या करो कि मतलब मेन बात क्या है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, ये स्क्वायर रूट, मतलब किसी तरीके से स्क्वायर रूट हट जाए। हटेगा कब, जब अंदर कुछ किसी का होल स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मेन बात है ये इस फॉर्मूले की, समझ गए यहाँ पर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होल स्क्वायर नहीं होता, मेन बात है ये डिफरेंस है। तो मतलब ये चीज़ बन जाए तो वन होना चाहिए, ना हो तो ले आना। तो इस तरीके से, सही है। इसके बाद नेक्स्ट रूल किस तरीके से कि, ठीक है ना, कभी भी एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, ये बेसिक बात है, सही है। या फिर यहाँ पर आप एक और रूल ऐड कर सकते हो, मतलब यू इंटू वी वाला। इसके बाद जैसे हमने यू इंटू वी रूल डिस्कस किया था, या फिर कहो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, मतलब जैसे यू इंटू वी क्या होता है फॉर्मूला, याद रखने का तरीका कुछ इस तरीके से। पहला एज इट इज, दूसरे का होगा माइनस का साइन, ठीक है। फिर पहले का तो होगा डिफ्रेंसिएशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन, और एक बार जो ये सारी चीज आई है उस सारे का एक बार और इंटीग्रेशन कर दो, वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है, इस तरीके से। और फिर बाद में प्लस सी ऐड कर देना, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। ये होता है यू इंटू वी फॉर्मूला, याद रखने का तरीका, सही है। और यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई होती है, कौन सी, ये वाली आई लेट, ठीक है ना, वो ये भी हो सकती है बाद वाली वर्ड, ठीक है ना। ये नॉर्मली तंग नहीं करती ये ई और टी, क्योंकि इनकी मेन बात क्या है, चलो ये तो ही मतलब ये तो ही बुक्स के हिसाब से। अब स्पेशल बात बताएं क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ये है कि जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है उसी को वी मान लो, मेन बात है ये चीज आपको नजर आनी चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर, सही बात है। जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है, मतलब इंटीग्रेशन तो यहाँ पर भी करना है फिर, तो मतलब जिसका में आता मतलब जिसका आपको आसान लगता है उसको वी चूज कर लेना। कभी ये दो तो वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं, तो इसलिए ये ट्रिक इस तरीके से भी बदल सकती है, कहने का ये मतलब था। और यहाँ पर आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का लोगरिथमिक फंक्शन, ए का कोई अलजेब्रा, सही है, टी का ट्रिग्नोमेट्री और ई का एक्सपोनेंशियल। तो इस तरीके से मेन बात, सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना, साथ के साथ चलो एक और लिख लो यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से एक नेक्स्ट फॉर्मूला, देखो किस तरीके से, ठीक है ना। मान लो कभी ई की पावर एक्स इन टू हो, क्या चीज़ हो कभी कि फंक्शन
और साथ के साथ उसका डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ, साथ के साथ उसका डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ हो, तो किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर x एज इट इज इंटू में फंक्शन चला जाएगा और प्लस सी। अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है ना, या फिर ये मतलब ऑप्शनल होता है ये फॉर्मूला, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही है। तो मतलब यहाँ पर एक्चुअल में ये सोल्व होता है क्यू से इस तरीके से, मतलब 3 टर्म आती हैं, 2 तो हैं, e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस टर्म पता चलती है प्लस और माइनस साइन से, 2 तो हैं, और जब आप थोड़ा और सोल्व करोगे 3 टर्म आ जाएंगी, 2 कैंसिल हो जाती है। तो इस बात का ये मतलब हुआ अपने आप यहाँ पर कुछ बात इस तरीके से लिखी हुई है कि प्लस का साइन e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। मतलब आप देखो अब स्पेशल बता है क्या है, स्पेशल बात बताएं क्या है यहाँ पर, स्पेशल ये कि जो स्पेशल स्टूडेंट होगा वो तभी सोच लेगा कि e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स है, ये कहाँ पर गया, तभी कह दो खत्म हुआ होगा, और फिर सोचेगा खत्म कह कोई चीज़ प्लस में है, खत्म कब होगी, जब उसी के का चीज मतलब माइनस वाली चीज़ मिल जाए उसको। लो आ गई बात समझ में, इस तरीके से भी आप सोचा करो, बेस्ट है, सही है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में सोल्व करने के बाद 3 टर्म हो जाती है, 2 कैंसिल होती है। तो इस तरीके आपके ऊपर ये ऑप्शनल फॉर्मूला रहता है। तो इस तरीके से अब इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है ना, कि इस तरीके से मतलब अगर इस बात में कोई कन्फ्यूजन मतलब ऑप्शनल क्यों, इसको जैसे हमने क्वेश्चन पेपर 2019 सोल्व कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है, और वहाँ पर सेट 5 है मे बी, ठीक है ना, और वहाँ पर कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल था, इंटीग्रेशन के जो न्यूमेरिकल है वहाँ पर आप एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना जिसमें ये चीज़ साथ में हो, समथिंग यहाँ पर हो सकता है, मतलब 2 और 3 वो आप न्यूमेरिकल चेक कर लेना कौन सा नंबर है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी, मतलब ऑप्शनल क्यों होता है। तो इस तरीके से अब इसके बाद नेक्स्ट रूल कुछ इस तरीके से, इफ़ एंगल इज क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, अगर एंगल मान लो क्वाड्रेटिक हो तो हमेशा ही टी पुट करना पड़ेगा, मेन बात है। और एंगल होता किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का, अपने आप ये बात भी लिख दी, समझ लो, जैसे ये लिखाओ सिंपली, सही है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो मतलब याद रख लो ये छोटी सी चीज़, जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जानते हो, एंगल सिंपल होता है या फिर को लीनियर होता है, लीनियर का मतलब पावर 1 और क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2। मतलब आप यहाँ पर ये बात भी कह सकते हो कि मतलब सिंपली कह दो लीनियर से अलग, मतलब पावर मान लो कभी 3 हो तो फिर तंग करेगी, ठीक है ना, ये वर्ड ना यूज करो, इसकी जगह लिख दो कि मतलब लीनियर से अलग, सही है। तो इस तरीके से लीनियर से अलग कुछ भी हो सकता है, या फिर कह दो पावर 1 से अलग कुछ भी हो, बात खत्म, और एंगल है ये चीज़, सही है। तो इस तरीके तो हमेशा ही उसी को पुट करते ना, एंगल को पुट करते ना टी के बराबर, आगे सोल्व कर सकते हैं, सही है। इसके बाद नेक्स्ट रूल कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉसिबल कब होता है, जब पावर लीनियर हो। तो बात यहाँ पर भी वही है, मान लो आपने जैसे इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हो तो यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दोगे, सही है। और अगर लीनियर से अलग हो तो पावर मान लो चलो 2 मान ली या फिर 3, मतलब लीनियर से अलग, अदर देन लीनियर, इस वर्ड की जगह भी ये यूज कर लेना, अदर देन लीनियर बेस्ट है, ठीक है ना। तो मतलब वहाँ पर हम इसके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं पता हमें, तो मतलब कह दो आप उसी को टी पुट कर दो या फिर जेड, वो आपके ऊपर है। नॉर्मली हम +2 क्लास में टी पुट करते हैं। तो इस तरीके से सही है, आगे सोल्व कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन रहती है, मतलब आगे जा करके सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है 1 to 28 रूल्स, बिल्कुल बेसिक है और सारों में ऑप्शनल है। मेन वो 2 बात याद रखनी है, कौन सी, जब रूल्स स्टार्ट हुए थे डिस्कस कर होने आपके साथ, वहाँ पर एक बात बताई थी, कौन सी, कि इंटीग्रेशन में एक तो डिवाइड वाला तंग करेगा आपको, और एक आसान तरीका कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है, स्पेशल न्यूमेरिकल उसी से सोल्व होते हैं कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है, सही है। तो और साथ के साथ कुछ मतलब स्पेशल पॉइंट भी बताए थे, मतलब स्पेशल पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो जो भी इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट होगा वहाँ पर आपके साथ, मतलब सिंपल लॉजिक होंगे, कुछ भी नहीं है, सही है, वो डिस्कस हो जाएंगे। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब अभी तक जैसे इंटीग्रेशन की जब जो पहला पार्ट था वहाँ पर 3 चीज़ें लिखी थी कुछ इस तरीके से, कि सबसे पहले तो एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के अपोजिट वाले फॉर्मूले, फिर ये रूल्स 1 to 28, और लास्ट में 7 टाइप भी लिखी थी, ठीक है ना। अभी तक ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में
इन चीज़ों को समझेंगे कि कौन सी वो 7 टाइप्स हैं। तो इस तरीके से सही, मतलब कुछ नहीं, बेसिक अप्लाई करके, सही है। तो इस तरीके से और साथ के साथ ये चीज़ भी सोल्व हो जाएगी, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।